Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Professional Level Technical Analysis Series. आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा एंड दिस इज एपिसोड नंबर 6. Please pause this video and read the disclaimer before we continue in the video. What is session? A session in crypto market is mostly referred as a 24 hours of trading day which is also a 1 day of trading. और जो सेशन क्या होता है, सेशन जो लफ्ज है ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्पेशली एक 24 आवर्स के जो ट्रेडिंग डे होता है जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग हुई होती है एक 24 घंटे के दौरानिया के अंदर, तो वो जो दौरानिया कहलाता है वो स्टार्ट ऑफ द डे से लेके एंड ऑफ द डे के दरमियान वो सेशन कहलाता है. वेयर एज सेशन इन फॉरेक्स मार्केट इज 8 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग ड्यूरेशन इन विच मार्केट ओपन एंड क्लोज. और फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो सेशन होता है वो 8 आवर्स का होता है. लाइक न्यूयॉर्क ओपन होता है, लंदन ओपन होता है और ऑस्ट्रेलियन सिडनी ओपन होता है, ये यूरोपियन ओपन होता है. ठीक है, तो ये जो सारे ओपन होते हैं ये मार्केट इनके दौरान ओपन भी होती है और क्लोज भी होती है इनके टाइम के मुताबिक, तो उसके मुताबिक वोलेटिलिटी आती है. तो एवरी सेशन जो फॉरेक्स में होता है ये 8 आवर्स का होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इस वीडियो के अंदर हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो सेशन है क्रिप्टो मार्केट के बारे में, यानी 24 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग डे. ठीक है, as my content is related to chart, so you can use this strategy in every market, but in this video I'm going to visualize mostly about crypto. आपकी मेरा जो कंटेंट है ये चार्ट के रिलेटेड है, तो आप किसी भी मार्केट के अंदर इस चीज को, इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा फोकस इस वीडियो के अंदर जो है वो मोस्टली क्रिप्टो पे होगा. द डेटा ऑफ एवरी सेशन और अ फुल डे ऑफ ट्रेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड इट ऑफ द नेक्स्ट डे. तो जो डाटा हमें प्रीवियस सेशन से निकलेगा या पूरे फुल डे ऑफ ट्रेडिंग से मिलेगा वो बहुत जरूरी होता है नेक्स्ट डे को ट्रेड करने के लिए. लाइक हमें प्रीवियस डे के लेवल्स मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए बेटर कॉन्फ्लुएंस भी प्रोवाइड करते हैं. दिस स्ट्रेटेजी इज मोस्टली डिपेंड अपॉन द सेशन और ऑन द फुल डे ऑफ ट्रेडिंग. और ये जो स्ट्रेटेजी है ये प्रीवियस सेशन के या प्रीवियस डे का जो ट्रेडिंग डे होता है उसका जो डाटा होता है उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करती है. 80% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है 80% ट्रेडिंग सेटअप. द 80% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इज अ ट्रेडिंग सेटअप व्हिच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 80% टू बी कंप्लीटेड. तो जो ये स्ट्रेटेजी का नाम 80% इसीलिए क्योंकि ये सेटअप जो है आपको 80% प्रोबेबिलिटी देता है कि जी ये अगर प्राइस इस लेवल पे आती है तो यहाँ से 80% चांसेस हैं कि प्राइस मजीद कंटिन्यू करेगी या मजीद ड्रॉप होगी. ठीक है, तो उसके बाद this setup can be found with the help of session profile indicator if you have premium trading view plan or with the help of exchange. तो ये जो सेटअप है इसके लिए हमें एक सेशन प्रोफाइल इंडिकेटर की यूज होगी. अगर आपके पास प्रीमियम प्लान है तो आप सिंपली इंडिकेटर टैब से टेक्निकल्स में जाके इसको यूज कर सकते हैं. अगर नहीं है तो उसके लिए हम फिर फिक्स रेंज को भी यूज कर सकते हैं. दिस ट्रेडिंग प्लान कैन हैपन ऑफ्टन टाइम एंड प्रोवाइड गुड ट्रेडिंग सेटअप विद डिसेंट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. और अगर ये ट्रेडिंग प्लान जो है, ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जब फॉर्म होती है तो ये आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ एक काफी खूबसूरत और काफी ज्यादा विन रेट वाला ट्रेडिंग सेटअप प्रोवाइड करती है. द यूज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी कैन हेल्प यू विन मोर इफ यू हैव यूज्ड इट करेक्टली. और ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपको काफी ज्यादा ट्रेड विन करवाती है अगर आप इसको सही से यूज करें. How to use 80% trading strategy. This strategy has some rules to be perfect. तो इसका रूल नंबर 1 है mark out the session profile on 15-minute time frame. Use session breaks for more accuracy. तो हमें session profile के लिए मार्क करना, तो उसको फिक्स रेंज के लिए मार्क करने के लिए हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करना होगा. 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करने से पहले हम चार्ट साइटिंग्स के अंदर सेशन ब्रेक्स को यूज कर लेंगे, तो जिससे हमारे पास सेशन ब्रेक्स कुछ इस तरह की चीज दिखते हैं. लाइक एक दिन के अंदर जो 24 घंटे की ट्रेडिंग हुई थी वो आप ये देख सकते हैं कि स्टार्ट इस कैंडल से हुई थी और इस कैंडल पे एंड हुई और नेक्स्ट कैंडल से ओपन हुआ और इधर क्लोज हुआ. तो ये इस व्हाइट लाइन से, इस डॉटेड व्हाइट लाइन से लेके इस डॉटेड व्हाइट लाइन तक इसका ट्रेडिंग डे था. उसके बाद इस लाइन से लेके इस लाइन तक इस दिन का ट्रेडिंग डे था और उसके बाद इसी तरह ये आगे गया. और अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस तरह सेशंस के साथ ये चेंज होता है और क्या कहते हैं पूरा ट्रेडिंग डे का जो हमें डाटा है एक डिफरेंस मिल जाता है. The 80% strategy has some rules to be perfect. Start from the first candle formed after a session break line. तो हमें जो उसको क्या कहते हैं फिक्स रेंज को यूज करना है. अगर आपके पास सेशन प्रोफाइल इंडिकेटर नहीं है तो फिक्स रेंज को यूज करने के लिए सबसे पहले सेशन ब्रेक वाली जो लाइन है उसके बाद वाली जो 15 मिनट की कैंडल ओपन होगी, ठीक है, तो उस कैंडल से आपने फिक्स रेंज को स्टार्ट करना. उसके बाद पूरा दिन जब ट्रेड करेगा तो नेक्स्ट
लाइक पूरे 24 आवर्स के बाद जब ये न्यू सेशन ब्रेक लाइन आने लगेगी, तब जो सेशन ब्रेक से पहले वाली जो कैंडल होगी उधर तक आपने इसको मार्क करना है। लाइक अब यहाँ से देख सकते हैं कि फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट किया और सेकंड कैंडल तक, लास्ट कैंडल तक सेशन की, इस सेशन ब्रेक लाइन से लेके इस सेशन ब्रेक लाइन तक हमने फिक्स्ड रेंज को यूज करना है। तो अगर हम इससे यूज करें इधर तक, तो इस तरह हमारे पास फिक्स्ड रेंज के लेवल्स आ जाएंगे। ठीक है, और इसको ट्रेड करने के लिए भी हमें कॉन्फ्लुएंस की जरूरत लाजमी होगी। बाकी चीज भी हम लोग कॉन्फ्लुएंस के लिए देख सकते हैं, HTF, FIBS एंड अदर थिंग्स। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस लेवल वर्किंग एज अ परफेक्ट लेवल्स। तो यस, ये वाली हमने फिक्स्ड रेंज को यूज किया था इधर से लेके इधर तक। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस वैल्यू एरिया के इनसाइड ओपन हुई थी, उसके बाद प्राइस ने एज अ सपोर्ट कितना अच्छा काम किया और उसके बाद ब्रेक किया, उसके बाद एज अ रेजिस्टेंस काम किया, उसके बाद जब कोई भी लेवल ज्यादा टैप होता है या ज्यादा दफा टच होता है, एक या एक दो या 3 दफा, तो फिर उसका जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है और उसके अंदर फिर इस तरह का काम होता है, लाइक क्लोजिंग उसके अंदर और बाहर काफी ज्यादा होने लग जाती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि अनटैप पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, तो इसने कितनी अच्छी रिजेक्शन दी और प्राइस ड्रॉप कर गई। और उसके बाद ये वैल्यू एरिया हाई अनटैप रह गया, तो ये भी किसी ना किसी दिन जाके आगे टैप हो जाएगा। 80% trading strategy. After marking this profile, one can have to look for the next day's candle opening price. तो जैसे ही आप मार्केट प्रोफाइल को मार्क कर लेंगे, तो आपको नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होने का वेट करना है। If the next day candle is opening in the range of previous day value area, then 80% strategy will not work. तो अगर तो जो नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, लाइक इस सेशन ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, उसकी कैंडल की ओपनिंग प्राइस अगर प्रीवियस डे की, लाइक इस दिन की, जिस दिन की हमने फिक्स्ड रेंज लगाई है या सेशन प्रोफाइल लगाया है, उसका ये जो वैल्यू एरिया हाई से लेके वैल्यू एरिया लो तक है, इसके दरमियान के अंदर अगर ओपन हो रही है, कहीं पे भी ओपन हो रही है, ऊपर नीचे या इसके अंदर, अगर इस लाइन से ऊपर और इस लाइन से नीचे ओपन हो रही है, तो ये हमारे लिए 80% स्ट्रेटजी का दिन नहीं होगा। तो इस दिन हम 80% स्ट्रेटजी को ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो if the next candle is opening outside the range of previous day value area, then current day will have 80% trading setup. तो अगर तो जो नेक्स्ट डे की कैंडल है वो प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया से, लाइक वैल्यू एरिया की होता है, ये जो कलर्ड एरिया है, आपको अगर मेरी टेम्पलेट आप यूज करें तो इस कलर्ड एरिया से बाहर अगर नेक्स्ट डे की, आप देख सकते हैं कि वैल्यू एरिया हाई यहाँ पे, नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन हुई है इस जगह के ऊपर, तो ये वैल्यू एरिया से बाहर है। ठीक है, तो जो अगर बाहर है ओपन होगी वैल्यू एरिया से, तो हमारे पास 80% ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म होगा। Scenario 1 of 80% trading strategy. If the next candle is opened above the previous day value area high, then short the market once entered or accepted. तो अगर तो वैल्यू एरिया से बाहर प्राइस ओपन हुई है, अगर वैल्यू एरिया हाई से ऊपर प्राइस ओपन हुई है, ठीक है, याद रखिएगा, अगर वैल्यू एरिया हाई से ऊपर प्राइस ओपन हुई है, तो जब भी प्राइस वैल्यू एरिया हाई के ऊपर, लाइक ये जो वैल्यू एरिया हाई की लाइन है, इसके अंदर एक्सेप्टेंस लेगी, तो हमने शॉर्ट करना है ट्रेड को, मार्केट को, या अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करनी है। अब एक्सेप्टेड क्या होता है? एक्सेप्टेड मींस क्लोज्ड एटलीस्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल। तो एक्सेप्टेंस का मतलब कि एटलीस्ट एक 30 मिनट की कैंडल, बुलिश या बेरिश कैंडल, लाइक इस सिनेरियो के अंदर वैल्यू एरिया हाई से ऊपर कैंडल ओपन हुई है, तो यहाँ पे हम बेरिश कैंडल को देखेंगे। एक बेरिश मोमेंटम वाली कैंडल फॉर्म हो 30 मिनट की, वो पूरी क्लोज हो इस वैल्यू एरिया हाई के नीचे, ठीक है, या 2 15 मिनट की कैंडल्स क्लोज हो, तो वो अगर प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई के अंदर हो गई है, देन यू कैन टारगेट 1 फॉर प्रीवियस डे पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड टारगेट 2 विल बी प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो। तो आप अगर एक्सेप्टेंस मिल गया, तो आप टारगेट 1 करेंगे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को और टारगेट 2 करेंगे वैल्यू एरिया लो को, और 80% चांसेस होते हैं कि प्राइस वैल्यू एरिया लो को टेस्ट करेगी। सो दिस इज द एग्जांपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिनेरियो 1 के एग्जांपल की प्राइस का इस सेशन ब्रेक से, इस सेशन ब्रेक से हमने फिक्स्ड रेंज को यूज किया और नेक्स्ट डे की प्राइस ओपन हुई वैल्यू एरिया हाई से बाहर, ठीक है, तो उसके बाद प्राइस ने काफी ज्यादा रेंज की, फर्स्ट टच किया, रिजेक्शन दी उससे हल्की सी स्कैल्प ट्रेड के लिए, और उसके बाद एक्सेप्टेड हो गया प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई के अंदर विद बेरिश मोमेंटम। या आप देख सकते हैं 30 मिनट की कैंडल बेरिश मोमेंटम के साथ एंटर की है, ठीक है, वैल्यू एरिया हाई के अंदर एक्सेप्ट हो गई है। तो मींस अब हम टारगेट कर सकते हैं कि प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक और वैल्यू एरिया लो तक जा सकती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर कर सकते थे, स्टॉप लॉस अबव दिस कैंडल हाईज और दिस कैंडल हाई। अगर कंजर्वेटिव रखना है तो इस कैंडल के आप जिस कैंडल में एंटर किए उसमें लगा सकते हैं, या उससे प्रीवियस कैंडल के हाई पे लगा सकते हैं।
ठीक है, और टारगेट 1 ये और टारगेट 2 ये। अब आप देख सकते हैं टारगेट 1 को तो प्राइस ने हिट किया, टारगेट 2 को स्लाइटली डिविएट कर गई या फ्रंट रन कर गई। ठीक है, तो बाजू का ट्रेडिंग के अंदर इस तरह हो जाता है कि जब प्राइस फ्रंट रन कर जाती है किसी लेवल को और बाजू का एग्जैक्ट डॉलर भी टच कर जाती है, तो इसलिए रिएक्शन देख लें बेहतर है। या तो अगर आपने प्रीसेट लिमिट ऑर्डर के ऊपर टेक प्रॉफिट लगाना है तो थोड़ा सा वो स्लाइटली अबव और स्लाइटली बिलो द लेवल लगा लिया करें। लाइक अगर शॉर्ट के ट्रेड्स तो इस जगह ऊपर अगर स्लाइटली आप अबव टेक प्रॉफिट अपना लगा लेते तो वो मे बी हिट हो जाता। ठीक है, तो ये थी एग्जांपल सिनेरियो 1 की, लाइक शॉर्ट किस तरह करना है 80% ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को देखते हुए। Scenario 2 of 80% trading strategy. If the next day candle is opened below the previous day value area low, like this, कि ये previous day था, इसका value area high ये था, point of control और value area low ये था। तो अगर value area low के बाहर market open हुई है, तो once entered or accepted means close at least 130-minute time frame candle in the previous day value area low। तो अगर बाहर open होके एक 30 मिनट की candle bullish कैंडल अपनी एक 30 मिनट की या 15 मिनट की वैल्यू एरिया लो के अंदर क्लोज करती है, लाइक मींस एक्सेप्टेड हो जाती है, तो हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं। एंड टारगेट 1 फॉर प्रीवियस डे पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड टारगेट 2 विल बी द प्रीवियस डे वैल्यू एरिया हाई। और उसके फिर हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टारगेट 1 कर सकते हैं और वैल्यू एरिया हाई को टारगेट 2 कर सकते हैं। अब याद रहे कि जब प्राइस एंटर करेगी वैल्यू एरिया हाई के अंदर तो 80% प्रोबेबिलिटीज हैं कि प्राइस वैल्यू एरिया हाई तक जाए, 20% ये भी है कि प्राइस नहीं भी जा सकती। ये डिपेंड करता है मार्केट के मोमेंटम के ऊपर, मार्केट के वॉल्यूम के ऊपर। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती है तो बाजू का 2 से 3 घंटे के अंदर ही प्राइस इस पूरे सेटअप को पूरा कर देती है या बाजू का पूरा दिन ले लेती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बतानी है, बल्कि वो मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, ये आप पहले सिनेरियो 2 की एग्जांपल देख लें। तो ये प्रीवियस डे था, इस सेशन ब्रेक से इस सेशन ब्रेक तक फिक्स रेंज को हमने यूज किया WH की टेम्पलेट के साथ। अब देख सकते हैं हम ये वैल्यू एरिया लो के बाहर प्राइस ने अपनी नेक्स्ट कैंडल ओपन की या नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन की, तो फर्स्ट टच पे प्राइस ने उससे रिजेक्शन दी, एक स्कैल्प शॉर्ट रेट मिली थी और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन दी और उसके बाद यहाँ पे आके क्लोज्ड अ 30-minute कैंडल इन प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो मींस एक्सेप्टेड। ये कैंडल अब आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है वैल्यू एरिया लो के अंदर। इसका मेजोरिटी इस कैंडल की बॉडी का हिस्सा वैल्यू एरिया लो के अंदर है। सो मींस आज इस दिन 80% ट्रेडिंग सिनेरियो ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म हो सकता है। तो इस कैंडल के आप क्लोजिंग पे एंट्री कर सकते हैं और स्टॉप लॉस बिलो दिस कैंडल लो, और जिस कैंडल में आपने एंटर किया अगर कंजर्वेटिव और हार्ड स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पे आप इस कैंडल के लो के नीचे लगा सकते हैं और उसके बाद टारगेट कर सकते हैं प्रीवियस डे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को और वैल्यू एरिया हाई को। ठीक है, तो इस तरह ये लॉन्ग का सेटअप फॉर्म हो जाता है और इस तरह आप यहाँ पे इसको शॉर्ट का सेटअप देख सकते हैं। लाइक शॉर्ट के लिए वैल्यू एरिया हाई के बाहर ओपन होनी चाहिए, वैल्यू एरिया हाई के ऊपर ओपन होनी चाहिए प्राइस, और शॉर्ट लॉन्ग के लिए वैल्यू एरिया लो के बाहर ओपन होनी चाहिए प्राइस। ठीक है, और जिस दिन प्राइस वैल्यू एरिया के अंदर ओपन होगी तो उस दिन ये ट्रेडिंग सेटअप फॉर्म नहीं होगा, उस दिन के ये लेवल एज अ कन्फ्लुएंस काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपको जो मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी थी कि अगर आपने प्रीवियस डे को ट्रेड कर रहे हैं, लाइक प्रीवियस डे के सेशन को ट्रेड कर रहे हो, आपको 80% सेटअप मिला है, प्राइस में आपने एंटर किया लेकिन डे कंप्लीट होने वाला है, नया सेशन ब्रेक आने वाला है और नेक्स्ट डे ऑफ ट्रेडिंग ओपन होने वाला है, लेकिन तब तक प्राइस ने वैल्यू एरिया हाई तक या पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक अभी तक अपना टेक प्रॉफिट नहीं हिट किया। ठीक है, या पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक किया, वैल्यू एरिया तक नहीं किया, या दोनों तक ही नहीं किया। तो जब ऐसा हो कि दिन खत्म होने वाला हो लेकिन टारगेट हिट ना किया हो, तो जैसे ही दिन खत्म हो तो आप अपने ट्रेड को जिधर भी हो वहां पे क्लोज कर सकते हैं, वहां पे अपने ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, बिकॉज उसका मतलब ये होता है कि प्राइस अपना सेटअप को पूरा नहीं कर पाई। जो 80% ट्रेडिंग सेटअप था वो प्रीवियस डे का अपना कंप्लीट नहीं कर पाए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ये फर्दर असिस्टेंस के लिए आप WH ट्रेडिंग हब के डिस्कॉर्ड ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप कंप्लीटली फ्री है और उसका लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।